हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मेरा नाम ज्योति मदेसिया है और मैं पिछले 8 सालों से बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। इससे क्या होगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। क्या करूंगी मैं, आने वाले समय में नए नए चीजों को आपके सामने अपडेट करूंगी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने से ना मेरा पैसा कटने वाला ना आपका पैसा कटने वाला। इससे क्या होगा, एक मोटिवेशन मुझे मिलेगी ताकि मैं आने वाले समय में नई नई चीजों को आपके सामने लाऊं, ताकि आप उस चीज को क्या करें, लाइक करेंगे। ठीक है, पसंद करेंगे। ठीक है, तो आज हम चालू करेंगे वही आपका जो पुराना चीज था, क्या था, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, उसी चीज को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कल आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया था। रिप्रोडक्शन में क्या हुआ था कि आपका लैंगिक अलैंगिक चीजें थी, ये सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका चल रहा था। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आपका देखा जाएगा तो क्या था, लैंगिक प्रक्रिया यानी कि सेक्सुअल में क्या हो रहा था, 2 लिंगों की आवश्यकता हो रही थी। ए सेक्सुअल में आपका 1 लिंग की आवश्यकता हो रही थी। मेन इसका पार्ट जो था हम लोग का स्टार्ट किए थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, वो भी किसका, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज हम मेल पढ़ेंगे, आपका मेल रिप्रोडक्टिव पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा जाएगा आखिर मेल के अंदर गेमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है। नर जनन तंत्र है। ठीक है, नर जनन तंत्र में अगर देखा जाएगा, इसके अगर देखा जाएगा तो इसके अंदर एक जो गेमीट बनता है ना, जहाँ पे शुक्राणु बनते हैं, वो एक अलग आपका अंग हो जाएगा। ठीक है, और उसके अगर देखा जाएगा उसके कुछ सहायक अंग भी होते हैं। जो गेमीट जब बनता है उस गेमीट को उस सहायक अंग के रास्ते से अलग अलग जगहों पर ले जाने के रास्ते से अलग अलग जगहों पर ले जाता है, और फिर अलग अलग जगहों से क्या करता है, आने वाले समय में वो शिश्न के रास्ते से आपका स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाएगा 2 आर्गन होंगे, आपका एक प्राइमरी आर्गन होगा, एक आपका सेकेंडरी आर्गन होगा। प्राइमरी आर्गन क्या होगा, आपका मुख्य टेस्टिज है, पुरुषों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम छोटा सा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये मान लो हमारे मदन लाल जी हैं। ठीक है, डायग्राम पे मत जाइएगा, अब देखिएगा क्या है, ये जो पूरा हिस्सा होती है, इस हिस्से को कहा जाता है एब्डोमिनल पार्ट। एब्डोमिनल पार्ट। ठीक है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जहां पे हमारा चेस्ट होता है उसे चेस्ट कैविटी कहते हैं। ठीक है, चेस्ट के नीचे आपका एब्डोमिनल पार्ट होता है। एब्डोमिनल पार्ट के अगर नीचे अगर देखा जाएगा तो ये हिस्सा जो होता है वो हमारा पेल्विक एरिया होता है, पेल्विक एरिया होता है। यहीं पे अगर देखा जाएगा 2 छोटे छोटे क्या होते हैं, गोले जैसी संरचना बनती है, और ये गोले जैसी जो संरचना होती है एक थैली के अंदर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्कॉटम कहते हैं। तो ये आपका पूरा जो भाग है ये स्कॉटम है। ठीक है, ये क्या आपका स्कॉटम है, वृषण कोश की थैलियां है ये इसके अंदर जो छोटे छोटे 2 कोष्ठक हैं इनको कहा जाएगा टेस्टिज। क्या कहेंगे, टेस्टिज। टेस्टिज का मतलब होता है वृषण, और ये आपकी क्या है, थैली है। स्कॉटम का मतलब भी होता है आपका वृषण की थैली। थैली है ये, पाउच नुमा स्ट्रक्चर होता है। ये जो छोटा सा हिस्सा है इसी हिस्से को आज हम यहाँ पे बड़ा करके दिखाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये ऊपर का जो हिस्सा होता है हमारा चेस्ट का पार्ट होता है। चेस्ट में क्या होता है आपका, अंदर अगर देखा जाएगा रिब्स वगैरह होती हैं, रिब्स में आपका लंग्स होता है, और लंग्स क्या होते हैं, 2 होते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा होता है, एक थोड़ा सा आपका छोटा होता है। जो इधर लेफ्ट साइड में थोड़ा सा देखा जाएगा हमारा क्या होता है, हार्ट बैठा होता है। वो हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा घिसका हुआ होता है। तो ये पूरी क्या है, हमारी चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के अगर नीचे आ जाएगा तो हमारा एब्डोमिनल पार्ट होता है, जिसमें वहां पे क्या होता है, हमारे आंत वगैरह होते हैं जहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस होता है। डाइजेशन के नीचे अगर देखा जाएगा एब्डोमिनल के नीचे वाली जो पार्ट है इंटरनल, जो पैल्विक एरिया होती है, वहीं पे क्या होती है, आपके स्कॉटम होती है। पुरुषों के अंदर ये स्कॉटम पाया जाता है जो बाहर की तरफ लटका होता है। अब वो जो लटका हुआ होता है वो एक थैला होता है, उसी थैले को हम स्कॉटम कहते हैं। उस थैले के अंदर अगर देखा जाएगा 2 छोटे छोटे गोलीनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे टेस्टिज कहा जाता है, वृषण कहा जाता है। और ये आपकी पूरी क्या है, वृषण की थैली है स्कॉटम। उस वृषण के अंदर उस स्कॉटम के यानी कि जो थैली है, थैली जैसी संरचना बना रही है, उस थैली जैसी संरचना के अंदर क्या हो रहा है, 2 छोटे छोटे जो गोलक पाए जा रहे हैं उनको हम टेस्टिस कह रहे हैं। इस टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी कि स्पर्म भी बनेगा, और इसके साथ साथ क्या बनता है, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण होता है। ये क्या होता है, शरीर से बाहर लटका होता है। नेचर ने इसको शरीर से बाहर ही लटकाया है, इसलिए ताकि इसके अंदर क्या हो, अच्छी सही समय पे सही मात्रा में स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाए।
क्यों? अगर यहाँ पे अगर देखा जाएगा नेचर ने इस पाउच नुमा स्ट्रक्चर को, इस वृषण को शरीर से बाहर नहीं लटकाता तो आने वाले समय में क्या होता है, उस बच्चे के अंदर स्पर्म नहीं बनता, न बन पाता, और वो आने वाले समय में ना किसी बच्चे को जन्म दे पाता। यानी कि वो इंसान क्या हो जाएगा, आपका स्टेराइल हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा। यानी कि ऐसा इंसान जो अपने समय में, आने वाले समय में बच्चा ना दे पाए। इसलिए नेचर ने क्या किया, इसको बाहर लटकाया, इसलिए ताकि इसका टेम्परेचर जो है शरीर के तापमान से कम हो। क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाएगा हमारा शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका शुक्राणु जिंदा नहीं रह सकता, इसको कम तापमान चाहिए। इसलिए नेचर ने क्या किया है, ये पांचनुमा जो स्ट्रक्चर है, जो थैला जैसा संरचना बना रही है, जो नीचे की तरफ लटका हुआ, उसको बाहर की तरफ निकाल दिया, ताकि वहां पे जब शुक्राणु बने तो वो कम हीट, यानी कि अगर देखा जाए वो जो शुक्राणु बन रहा उसको कम तापमान मिले, कम तापमान मिलेगा तभी वो जिंदा रहेगा। यानी कि अगर देखा जाएगा शरीर का तापमान आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो शुक्राणु के रहने का जो तापमान चाहिए आपका 34 से 35 चाहिए। यानी कि शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर उसको कम चाहिए। 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर उसको कम देंगे तभी वो शुक्राणु जिंदा रह पाएगा, अन्यथा वो शुक्राणु आपका जिंदा नहीं रह पाएगा। कहाँ पे, स्टेसिस के अंदर। क्योंकि ये जो गोला है, उसी गोले के अंदर वो छोटे छोटे गोली नुमा स्ट्रक्चर है, वही आपका टेस्टिस है। उसी के अंदर स्पर्म बनेगा, उसी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण होगा। पॉवर्टी स्टेज जैसे ही आती है, यानी कि जब बच्चा 13 से 14 साल की अवस्था में जब प्रवेश करता है, तो उस बच्चे के अंदर देखा जाएगा बॉडी में बहुत तेजी से हार्मोनल एक्सचेंजेज होते हैं। नेचुरल ये सबके अंदर होता है। जो छोटा सा जीव हो, जैसे मान लीजिए आपके भेड़ बकरियां वगैरह जो भी चीजें होती हैं, जब बड़ी होती है तो उनके अंदर हार्मोनल क्या नाम है, चीज, रासायनिक चीजें उत्पन्न होती है, ताकि वो क्या करे, आने वाले समय में मेल फीमेल है तो मेल के साथ कांटेक्ट करके अपने बच्चे को पैदा करे। तो मेल फीमेल में अगर देखा जाए, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन किसका पढ़ रहे हैं, ह्यूमन का पढ़ रहा है, तो बेसिकली जब ह्यूमन का पढ़ेंगे तो नर भी पढ़ेंगे और मादा भी पढ़ेंगे। तो नेचर ने क्या किया है कि जैसे जब बच्चा पॉवर्टी स्टेज में जाता है, 13 से 14 साल की अवस्था में जाता है जब मेल, तो उसके अंदर हार्मोन्स तेजी से बनने लगते हैं। यही हार्मोन्स क्या होता है, जब बॉडी में तेजी से बनते हैं तो हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, वो एक्टिव करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, अपने अंदर से हार्मोन्स निकालती है, जिसका नाम है LH और एक का नाम है FS। ये LH और FSH ये दोनों निकल के आपके डायरेक्ट ब्लड के थ्रू, कैसे थ्रू, ब्रेन से निकला, ब्रेन वो होते वो हार्मोन्स कहाँ आपके गया, ब्लड में गया, ब्लड से होते हुए यहाँ पे इस हिस्से के ऊपर पहुंचेगा। और जैसे यहाँ पे पहुंचा वो किसको हिट करेगा, जो छोटे छोटे गोलीनुमा स्ट्रक्चर दिखा रहे उसको जाकर हिट करेगा। और जैसे हिट करेगा उसके अंदर क्या होगा, तेजी से आपका हार्मोन्स बनेगा। कौन सा हार्मोन बनेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। हमेशा हर साल एग्जाम में पूछता है, या कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम जो भी चीजें होती है उसमें पूछता है कि आखिर पुरुषों के अंदर बनने वाला नर हार्मोन्स कौन सा, तो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये कब निकल रहा है, जब बच्चा 13 से 14 साल की अवस्था में जब प्रवेश करा, यानी कि पॉवर्टी स्टेज आ रही है, यानी कि यौना अवस्था की तरफ जाए, यानी कि बच्चा जब जवान हो रहा है तभी सारी घटनाएं घटेंगी। जैसे हार्मोन्स बच्चे के अंदर अगर निकलने लगेगा, बच्चे के अंदर अगर देखा जाएगा शारीरिक विकास होने लगेगा, बच्चे के कंधे चौड़े होने लगेंगे, बच्चे के अगर देखा जाएगा दाढ़ी मुछ आने लगेगी, आवाज का परिवर्तन हो जाएगा, शरीर के ऊपर, शरीर में अगर देखा जाएगा जगह जगह पे बाल निकलने लगेंगे। पुरुष का अगर जो जनन भाग है, इसका जो टेस्टिस वगैरह, इसकी साइज बढ़ने लगेगी, इसका जो शिश्न है वो बढ़ने लगेगा, इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने लगेगा, इस टेस्टिस के अंदर आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा। एक मर्द तब तक ही है जब तक उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन रहा है। जैसे ही वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना बंद हो जाएगा, वो आपका नपुंसक की कैटेगरी में आ जाएगा। इसलिए पुरुषों के अंदर परमानेंट ये स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन का बनना जरूरी है, तभी वो मर्द आपको मर्द दिखेगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें कब घटनाएं घट रही हैं, जब पुरुष आपका पॉवर्टी स्टेज में जा रहा है, यानी कि बच्चा 13 से 14 साल की अवस्था में जाए। ये 9-10 साल के बच्चे होते हैं, 9-10 साल के बच्चे अगर देखा है, जो आपके 9 में 10वीं में जो बच्चे जाते हैं, वो क्या होता है, धीरे धीरे उनका शरीर क्या होता है, परिवर्तन होता है। और जब वो 11th-12th में पहुंच जाते हैं तो उनका शरीर क्या होता है, काफी मेच्योर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये नेचुरली सिस्टम है। ठीक है, नेचुरली सिस्टम के द्वारा क्या ब्रिसट डेवलप हो रहा है, उसके अंदर अगर देखा जाएगा टेस्टिस के अंदर आपका स्पर्म और आपके टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन हो रहा है। सेम इसी तरह फीमेल्स के भी अंदर देखा जाएगा तो महिलाओं के भी अंदर यही घटना होती है। जब बच्चियां बड़ी होती हैं, यानी कि देखा जाएगा 13 से 14 साल की अवस्था में वो भी जाती हैं, तो बच्चियों के अंदर अगर देखा जाएगा उनका जो जनन भाग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो भी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मेन चीज अगर देखा जाएगा इंडिकेट करने का अगर तरीका होता है, जब बच्चियां जैसे 13 से 14 साल की अवस्था में
जाती हैं, सबसे पहले उनके शरीर में एक चीज का परिवर्तन होता है, यानी कि उनके स्तन धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, स्तन का विकास होने लगता है। जैसे स्तन का विकास होता है, कुछ समय के बाद जो उनके जनन अंग है, जनन अंग क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। यानी कि अगर देखा जाएगा आने वाले समय में वो बच्ची मासिक स्राव का उत्पादन करती है, यानी कि धीरे धीरे वो बच्ची क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरने लगती है। ये भी अब क्या क्या है, नेचुरल सिस्टम है। जब तक बच्ची मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका चलेगा नहीं, मेंस्ट्रुअल आएगी नहीं, ऋतुस्राव उसका होगा नहीं, आने वाले समय में वो बच्ची मां नहीं बन सकती। इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना बहुत जरूरी है। और ये कब से स्टार्ट होता है, 13 से 14 साल की अवस्था में, और ये चक्र चलता रहता है कब तक, 50 से 55 साल तक की अवस्था को। तो जब स्टार्ट होता है उसका चक्र, मासिक जब आती है, जब पीरियड आती है, तो उस अवस्था को कहा जाता है मेनार्की। और ये चक्र आपका चल रहा है 50 से 55, ये आपका चक्र चल रहा है, इसे कहा जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। और एक समय ऐसा आएगा कि वो बच्ची मेंस्ट्रुअल साइकिल करना मतलब मेंस्ट्रुअल करना बंद कर देगी, पीरियड्स आना उसके बंद हो जाएगा। तो जब बंद होगी वो अवस्था, तो उसे कहा जाएगा मेनोपाज। तो मेनार्की से लेकर मेनोपाज तक की जो अवस्था है वो हमारा क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस अवस्था में बच्चियों के अंदर अगर देखा जाए फर्टिलिटी रेट क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी कि इस समय बच्चियां कभी भी मां बन सकती, ये फर्टिलिटी स्टेज होता है। इसी समय जो फीमेल्स होती हैं वो बच्चे को जन्म देती हैं। ठीक है, तो महिलाओं में देखा जाएगा जो अंडे उत्पादन करने का जो समय है यही आपका 50 से 55 साल तक है, उसके बाद से वो मां नहीं बन सकती। लेकिन मेल के अंदर अगर देखा जाएगा ऐसा नहीं है। मेल में अगर देखा जाएगा स्पर्म का जो फॉर्मेशन है 90 साल तक की अवस्था तक होता है, यानी कि एक पुरुष मरते मरते अगर वो मर रहा है, मरते समय तक भी वो अपने स्पर्म को फॉर्मेशन कर सकता है, यानी कि वो बाप बनने की क्षमता को रखता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, पॉवर्टी स्टेज के बाद ही आती है, यानी कि जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, मेच्योर होते हैं, तब 13 से 14 साल की अवस्था में। एक चीज और इसमें जानिएगा, मेल से पहले जो होती है फीमेल क्या होती है आपकी, अगर देखा जाएगा उसका बॉडी का डेवलपमेंट ज्यादा होने के पहले जो बढ़ती है, अगर देखा जाएगा बॉडी रेगुलेशन की बॉडी को अगर देखा जाएगा चेंजिंग होने में जो सबसे पहले जो समय लगता है वो आपका फीमेल है, मतलब मेल है, थोड़ा वो बाद में मेच्योर होता है। पहले लड़कियां मेच्योर हो जाती है, गर्ल्स मेच्योर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उनके अगर देखा जाएगा हार्मोनल जो चीजें हैं तेजी से बनने लगती है, पहले ही बनती है। जब पहले बनती है तभी तो उनके अंदर क्या होते हैं, स्तन का विकास होने लगता है, स्तन बाहर के सामने उभरने लगते। इन्हीं हार्मोन्स के बनने की वजह से क्या होता है, मेल फीमेल में जब बच्चे 13 से 14 साल की अवस्था में जब जा रहे हैं, लड़के चाहे लड़कियां, हार्मोन्स बनने की वजह से क्या होता है, इनके अंदर अट्रैक्शन भी होता है, यानी कि नर मादा के तरफ तेजी से आकर्षित होता है इसी समय। क्यों, क्योंकि बॉडी में हार्मोन्स ये हार्मोन्स की वजह से ही सारी क्रियाएं चलती हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक हार्मोन्स निकलता रहता है तब तक ये सारी चीजें नर मादा एक दूसरे की तरफ तेजी से आकर्षण की भावना आ जाती है। और जब देखा होगा कि ये एक समय ऐसा आता है कि हार्मोन्स हमारे शरीर में धीरे धीरे उनका जो रेगुलेशन होता है वो बंद हो जाता है, मतलब आकर्षण की जो क्षमता होती है धीरे धीरे आपका कम हो जाता है। ठीक है, तो आज जो आपका पहला पार्ट है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र को हम पढ़ेंगे, आखिर पुरुषों के अंदर नर जनन तंत्र का विकास कैसे होता है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, जैसा कि आपको बताया गया। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ये जो आपका पाउच नमा स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कह रहे हैं, स्कॉटम एक थैली है, इसी थैली के अंदर आपका टेस्टीज है जो छोटे छोटे गोली जैसे संरचना बनाती है। इस गोली के अंदर आपको देखा जाएगा 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, उन्हीं लोब्यूल्स के अंदर आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर अगर देखा जाए छोटी सेल्स होती हैं, बड़ी सेल्स होती है। तो छोटी जो सेल्स होती है वो स्पर्म बनाती है, बड़ी सेल्स जो होती है जिसे सटोरी सेल्स कहा जाता है वो भोजन देने का काम करते हैं। तो डायग्रामेटिक जैसे जैसे हम डायग्राम बनाए, डायग्राम के थ्रू आपको पूरी क्लियर सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी कि आखिर कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये तो आपको बेसिक चीजें थी कि स्पर्म बन कब रहा, 13 से 14 साल की अवस्था में, चाहे नर हो चाहे आपका मादा हो। ठीक है, ऊपर हमारा चेस्ट कैविटी होता है, नीचे हमारा एब्डोमिनल का पार्ट होता है, एब्डोमिनल के जस्ट नीचे जो पेल्विक पार्ट होता है वहीं पे बाहर क्या है, शरीर के बाहर लटकाना, लटकना जाहिर सी बात है लटकेगा, क्योंकि टेम्परेचर कम चाहिए शुक्राणु को जिंदा रखने के लिए। अगर शरीर का तापमान अगर 37 डिग्री है, 37 डिग्री पे ही उस स्पर्म को रख दे तो स्पर्म कभी भी जिंदा नहीं रहेगा, सारे के सारे स्पर्म आपके खत्म हो जाएंगे। एक स्पर्म को बनने के लिए आपका 74 से 75 दिन का समय लगता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा हो रहा है तो स्पर्म बनते चले जाते हैं और क्या होता है अंदर ही अंदर खत्म होते जाते हैं। या एग्जैकुलेशन के थ्रू अगर मेल ने अपने स्पर्म को बाहर निकाल दिया
तो कोई मतलब है, निकाल भी दिया तो भी क्या होते, तेजी से स्पर्म आपके बनते हैं जिनका चक्र आपका अगर देखा जाएगा 3 से 4 दिन जब उसका समय खत्म हो जाएगा तो वो धीरे धीरे क्या होता है, मरने लगता है, फिर धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन होने लगता है। ये प्रक्रिया आपकी 90 साल तक की अवस्था तक चलती है। पुरुष अपने स्पर्म को निकाल दे तो कोई इसके शरीर के ऊपर ना कोई उसके इंटरनल पार्ट के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक नेचुरल सिस्टम है, ठीक है, जो अगर देखा जाएगा फीमेल से काफी अलग है, ठीक है। तो नर और मादा आपको बिल्कुल अलग दिखाई देते, उनके जनन अंग के माध्यम से हम बता सकते हैं कि ये पुरुष है और ये आपका मादा है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ा जाइए। आपका मदन लाल है, ये आपका चेस्ट कैविटी है, ये इसका एब्डोमिनल पार्ट है और नीचे इसका पेल्विक पार्ट है। पेल्विक पार्ट में आपका स्कॉटम बैठा है। अब देखिए अब हम यहाँ पे टेस्टीज बनाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिएगा टेस्टीज बनाते हैं, छोटा सा डायग्राम है, ठीक है। ये आपका अगर देखा जाएगा ये टेस्टिस का हिस्सा, ये अंदर होता है, कहाँ होता है, एब्डोमिनल के अंदर। एब्डोमिनल जो भाग है ना हमारा अंदर, पेट के अंदर, ये जो जिसे हम उदर कहते हैं ना, उदर फेमेल्स में, वो वहां पे आपका होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये जो नीचे थैली जैसी संरचना निकाल रही है, ये मान लीजिए अगर आपके ये मदन लाल है, ओहो, ये जो यहाँ का हिस्सा है इसके हाथ सही से बन नहीं रहे भाई, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये ऐसे ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है ना। उसी चीज को यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा होता है वो अंदर होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है ना। ये अंदर से ऐसे ऐसे होता है, इस तरह, ठीक है ना। ये ऐसे होता है, ये चीज ऐसे, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पे ये जो क्या होती है, अगर देखा जाएगा ये हिस्सा जो होती है, अगर देखा जाए तो ये हमारा जो हिस्सा है वो हमारे अंदर शरीर के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ से आपको अगर देखा जाएगा एक नर्व निकलती है, एक पतली सी नर्व आपकी निकलेगी,